हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग इज ऑन एसटी। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक रीनल फेलियर। एंड प्रीवियस वीडियो में हमने किया था एक्यूट रीनल फेलियर, जो कि रीनल फेलियर के टाइप्स हैं। तो क्रोनिक रीनल फेलियर को हम ईएसआरडी भी बोलते हैं, ईएसआरडी एंड स्टेज रीनल डिजीज। ईएसआरडी की फुल फॉर्म है एंड स्टेज रीनल डिजीज। देखो, इसे एंड स्टेज रीनल डिजीज क्यों बोलते हैं? मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी करवाया था कि जैसे रीनल डिजीज के दो टाइप्स हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर। एंड एक्यूट में क्या होता है, जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, एंड क्रोनिक में प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है। रीनल फेलियर की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल डिटीरियोरेशन। इट इज प्रोग्रेसिव मीन्स जो भी प्रोसेस है वो प्रोग्रेसिव रहेगा एंड इरिवर्सिबल रहेगा, मीन्स हम उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं। डिटीरियोरेशन, डिटीरियोरेशन मीन्स डीजनरेशन। In the kidney's ability to maintain metabolic fluid and electrolyte balance results in uremia। तो जो किडनी है वो क्या हो जाएगी, अनेबल टू वर्क, एंड जो किडनीज क्या हो रही है, डीजनरेट, तो उसकी वजह से क्या होगा, यूरेमिया। जो क्रोनिक रीनल फेलियर है उसका जो रिजल्ट होगा वो होगा यूरेमिया। यूरेमिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ यूरिन इन द ब्लड। ओके, थे इटियोलॉजी मीन्स कॉजेज। तो फर्स्ट एंड मेजर कॉज है डायबिटीज मलाइटिस। जो डायबिटीज मलाइटिस के पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन्हें वो रिस्क में रहते हैं, उन्हें क्रोनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ओके, तो डायबिटीज मलाइटिस की कंडीशन में हम फर्दर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मीन्स हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर कौन सी कंडीशन में रहता है, मेनली आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में क्रोनिक रीनल फेलियर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन इज पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस भी एक मेजर कॉज है। पाइलोनेफ्राइटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, तो उसे हम बोलेंगे पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, नेक्स्ट इज यूटीआईज। यूटीआई मीन्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन इंक्लूड्स कैल्कुलाइज, ब्लड क्लोट्स, ट्यूमर्स। ओके, नेक्स्ट इज नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स। तो देखो, नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स क्या होते हैं, जो भी नेफ्रॉन्स में टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। अब टॉक्सिसिटी कैसे क्रिएट होगी, या तो देखो बैक्टीरिया एंड वायरसेस की वजह से होगी। एंड जो नेक्स्ट रीजन है टॉक्सिसिटी क्रिएट होने का, वो है एक्सेसिव यूज ऑफ डायरेटिक्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। देखो, किडनीज का मेन फंक्शन क्या होता है, किडनीज ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प करती है, यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करती है, एंड जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होने में हेल्प करती है। तो देखो, जब यहाँ प्रेजेंट है क्रोनिक रीनल फेलियर, इसमें क्या हो रहा है, कंप्लीटली किडनी का डैमेज हो रहा है। तो देखो क्या होगा, जो नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स मींस नेफ्रॉन जो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट है, बेसिक यूनिट भी बोल सकते हो एंड फिल्ट्रेशन यूनिट भी, तो उसका क्या हो रहा है, डैमेज। ट्रिगर दैट डैमेजेस द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन्स का हो गया डैमेज। अब जैसे ही नेफ्रॉन्स का डैमेज हुआ, तो अभी मैंने आपको बताया फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफ्रॉन, तो ब्लड जो है वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। डैमेज नेफ्रॉन्स कांट फिल्टर ब्लड, ब्लड फिल्टर नहीं हो पाएगा। अब देखो, जैसे ही ब्लड फिल्टर नहीं हो पा रहा है और यूरिन भी फॉर्मेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेफ्रॉन से ही फिल्टर होता है, तो देखो क्या होगा, जीएफआर जो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है, देखो, नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल में जो ग्लोमेरुलाइज प्रेजेंट होती है वो फिल्टर करने का काम करती है ब्लड को। तो देखो, इसमें क्या होगा, अब ग्लोमेरुलाइज को ही डैमेज पहुंच गया क्योंकि नेफ्रॉन्स डैमेज हैं,
तो इस केस में क्या रिजल्ट होगा, डिक्रीज जीएफआर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा। पर मिनट जितना भी ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमेरुलाइज के थ्रू, उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज हो रहा है। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, यूरिन कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होगा। ऑल्सो देयर इज डिक्रीज यूरिन कंसंट्रेशन। अब देखो यूरिन कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो रही है क्योंकि ESRD प्रेजेंट है। एंड ESRD प्रोग्रेसेस मींस एंड स्टेज रीनल डिजीज जो है वो फर्दर डैमेज करेगी किडनीज को। ओके तो ये तो थी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ ESRD। जैसा हमने एक्यूट रीनल फेलियर में किया था, कुछ फेजेस होते हैं, कुछ स्टेजेस होते हैं, इसी तरीके से क्रोनिक रीनल फेलियर की भी स्टेजेस हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं। एसिम्प्टोमेटिक इन 75% of the patients, and in this stage nephrons lose their function. In this stage nephrons lose their functions. नेफ्रॉन जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो क्या हो जाएगी, फंक्शनल नहीं रहेगी। नेक्स्ट इज रीनल इनसफिशिएंसी। इन दिस स्टेज पेशेंट रिपोर्ट्स पोलियूरिया एंड नॉक्ट्यूरिया बिकॉज किडनीज आर अनेबल टू कंसंट्रेट द यूरिन। देखो पोलियूरिया का मतलब क्या है, पोलियूरिया मींस इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन and nocturia means frequent urination at night. Okay. And the last stage, which is the final stage, ESRD, end stage renal disease. End stage renal disease occur. And in the end stage renal disease, the function of kidneys are impaired and total electrolyte imbalance occurred and dialysis is needed. देखो अब हम कर रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। फर्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मींस इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्योंकि इंक्रीज ब्लड प्रेशर क्यों रहेगा, क्योंकि जो ब्लड है किडनी क्या करेगी, फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगी, जो कि फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफ्रॉन्स का डैमेज हो रहा है, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इज पल्मनरी एडिमा। पल्मनरी एडिमा भी प्रेजेंट रहेगा। फ्लूइड ओवरलोड प्रेजेंट रहेगा क्योंकि यूरिन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, तो क्या रहेगा, फ्लूइड ओवरलोड। नेक्स्ट इज यूरेमिया फिटर। देखो यूरेमिक फिटर में क्या होता है, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्मेल ऑफ यूरिन इन ब्रीथ। नेक्स्ट इज कन्वल्जन्स। कन्वल्जन्स प्रेजेंट रहेंगे। मेमोरी इंपेयरमेंट, ओके, नोजिया, वॉमिटिंग, डिक्रीज यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट है डिक्रीज यूरिन आउटपुट, पैथोफिजियोलॉजी में ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट इज डायरिया। डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी प्रेजेंट रहेंगे। तो बेसिकली हम इसमें बोल सकते हैं ऑल सिस्टम इफेक्टेड रहेंगे, जितनी बॉडी के सिस्टम्स होते हैं वो सब इफेक्टेड रहेंगे। तो हम बात कर रहे हैं मेडिकल मैनेजमेंट की। तो फर्स्ट है न्यूट्रिशनल थेरेपी। पेशेंट को न्यूट्रिशनल थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। न्यूट्रिशनल थेरेपी में पेशेंट के जो भी प्रोटीन इंटेक है उसे हम रेस्ट्रिक्ट कर देंगे एंड कैलोरीज इंटेक को इंक्रीज कर देना है। नेक्स्ट इज डायलिसिस। डायलिसिस का प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। देखो डायलिसिस में क्या होता है, जो भी एक्सेस फ्लूइड होता है एंड मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसे बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी। देखो फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी में हम देंगे एंटासिड्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, क्योंकि हाइपरटेंशन प्रेजेंट है। जो फार्मेकोलॉजिकल थेरेपी वो कम्प्लीटली क्लिनिकल फीचर्स पे बेस्ड होती है। जैसे हमने किया था क्लिनिकल फीचर में एक फीचर था कन्वर्जन। तो अगर कन्वर्जन पेशेंट को प्रेजेंट है तो हम एंटी कन्वर्सिव ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे, एंड हाइपरटेंशन प्रेजेंट है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। एंड अगर पेशेंट का यूरिन आउटपुट डिक्रीज है तो हम डायरेटिक्स प्रोवाइड कराएंगे। डायरेटिक्स में क्या होता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज हो जाता है। डायरेटिक्स मेनली होती है लेजिक्स एंड मैनिटल। ओके, तो ये तो थी मेडिकल मैनेजमेंट। अब हम करते हैं कॉम्प्लिकेशंस। देखो अगर हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो ऑलरेडी आप सब जानते हो नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन रहेगी हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया मींस जो पोटेशियम का लेवल है ब्लड में वो इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की कंडीशन प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट इज एनीमिया एंड बोन डिजीज। तो ये तो थी कुछ कॉम्प्लिकेशंस। और अगर हम डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन की बात करें तो वो सेम रहेगी एक्यूट रीनल फेलियर की जैसे थी।
तो उसमें हमने किया था यूरिनालिसिस करेंगे एंड ब्लड टेस्ट करेंगे। ब्लड टेस्ट में हम B1 देखेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एंड यूरिनालिसिस में हम मेनली इसमें सोडियम लेवल देखेंगे कि वो एलिवेट है या नहीं है। तो आज हमने किया क्रोनिक रीनल फेलियर विच इज ऑल्सो नोन एज ESRD, मीन्स एंड स्टेज रीनल डिजीज। और अगर आपको आज की वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।